वृश्चिक राशि वालों 2024 में आपकी किस्मत चमक जाएगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2024 नई उम्मीदें लेकर आएगा। आपको करियर में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। इस साल व्यवसाय कर रहे जातकों की किस्मत भी चमक जाएगी। आपको व्यापार में कई ऐसी डील मिलेंगी जो आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल देंगी। इस वर्ष आर्थिक उन्नति तो अच्छी होगी और करियर भी लगभग स्थायित्व के रूप में आगे बढ़ेगा और आपके करियर में मजबूती रहेगी। लेकिन आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि उसकी वजह से कई समस्याएं सामने आ सकती हैं। वर्ष 2024 की शुरुआत से अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे, जो आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव लाएंगे। इस वर्ष भाग्य आपका साथ देगा। आप नई ऊंचाइयों को इस वर्ष छुएंगे। इस वर्ष अपनी मेहनत और कार्य के बलबूते आप अपने जीवन को नई दिशा देने में कामयाबी हासिल करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष अति उत्तम है। आपका जीवन खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। आपको किसी भी तरह का तनाव नहीं होगा। स्टूडेंटों के लिए भी यह साल सकारात्मकता लेकर आया है। परीक्षा के लिए उत्तम समय है। शिक्षा पर ध्यान देने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार और पार्टनरशिप के लिए ये साल शुभ है। करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपको मित्रों, भागीदारों और जीवनसाथी का साथ अवश्य मिलेगा। आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जिसमें आप अपनी प्रतिभा को भी दिखा सकते हैं। इस वर्ष अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ये साल वरदान साबित होगा। वर्ष के अगले हिस्से में आपको थोड़ा सावधान होकर रहना पड़ेगा। आपको धैर्य के साथ हर कार्य करने की जरूरत है। इस समय जो भी कार्य करें, सोच समझकर करें, बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें। आप अपनी चतुराई से परेशानियों का सामना कर लेंगे। वर्ष की शुरुआत में खर्चों में भी अधिकता रहेगी, जो वर्ष की प्रगति के साथ कम होती चली जाएगी और आर्थिक तौर पर आप मजबूत बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए वर्ष कुछ कमजोर रहने वाला है, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। आप काम के सिलसिले में अधिक व्यस्त रहेंगे। इस कारण से परिवार की कुछ उपेक्षा भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए वर्ष कुछ कमजोर है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। इस वर्ष मई के बाद से आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या फिर अपने ही वर्तमान व्यवसाय में विस्तार करने पर विचार कर सकते हैं और उसमें आप सफल भी हो सकते हैं। जो लोग कुंवारे हैं उनका इस वर्ष विवाह भी हो सकता है। पंचम भाव में राहु ग्रह की उपस्थिति आपको प्यार में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक कर बनाएगी। आपका प्रेम अविश्वसनीय होगा। रोमांस के भी अच्छे योग बनते दिखाई देते हैं। 1 मई से बृहस्पति देव का सप्तम भाव में आने पर आपका मनपसंद व्यक्ति के साथ विवाह हो सकता है। नौकरी करने वाले जातक के लिए जो नौकरी आप कर रहे हैं वही आपके लिए सबसे बढ़िया है। अभी आप उसी में लग रहे, आप उसी में तरक्की करेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। हालांकि बीच बीच में ग्रह स्थितियां आपको नौकरी बदलने के लिए प्रेरित करेगी, जिसे आप अवसर देखकर बदल भी सकते हैं। आपको नौकरी में पदोन्नति के योग अगस्त से अक्टूबर के बीच बन सकते हैं। शनि की कृपा से नौकरी में आपके विरोधी आपका कुछ नहीं बिगड़ा पाएंगे और आप मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। सूर्य देव का गोचर अप्रैल में जब आपके छठे भाव में होगा तो वह समय नौकरी में बड़े पद प्राप्ति की ओर इशारा करता है। इस दौरान सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। इसके बाद अगस्त में भी अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। पंचम भाव में राहु पूरे साल आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपकी बुद्धि को तेज बनाएंगे, जिस कारण आपकी स्मरण क्षमता भी तीव्र होगी। आप कठिन से कठिन चुनौतियों को आसानी से हल कर ले जाएंगे। शनि देव अपनी राशि कुंभ में स्थित होकर आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन यह आपको अपने काम में इतना व्यस्त रखेंगे कि परिवार के साथ समय थोड़ा कम गुजार पाएंगे। फिर भी आपको एक बात का संतोष रहेगा कि परिवार बीच प्रेम भाव हमेशा बना रहेगा। परिवार के सदस्य आपस में सामंजस्य दिखाएंगे। मार्च और अगस्त के महीने में पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें। ये वर्ष संतान में अलग प्रकार के बदलाव दिखाने वाला होगा। पंचम भाव पर राहु की दिशा होने पर विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बार बार उनका मन इधर उधर की गतिविधियों में अधिक लगेगा, इसलिए उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। आपको उनकी संगति में सुधार हो, इसका पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान वह गलत संगति में पड़ सकते हैं और इससे परेशानी में आ सकते हैं। आपको किसी अच्छे शिक्षक की सहायता लेनी होगी। ये वर्ष विवाहित जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी होगी, क्योंकि शुक्र और बुध आपके प्रथम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव में कमी आएगी।
एक दूसरे के प्रति प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। आप अपने रिश्ते का पूरा लुत्फ उठाएंगे। लेकिन मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में ही आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे आपके व्यवहार में बीच बीच में कठोरता सकती है और आपकी वाणी में कड़वाहट भी आ सकती है। इस पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक होगा, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप अपने कार्यों में अधिक व्यस्त हो जाएंगे। अपने परिवार और जीवन साथी को समय देना ना भूलें, क्योंकि यह बहुत आवश्यक होगा। आपको मई तथा जुलाई से अक्टूबर के बीच के महीनों में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान उनके बीमार पड़ने की आशंका बन सकती है। चौथे भाव में शनि परिवार से दूर जाकर व्यापार करने को प्रेरित करेंगे और इसमें आपको सफलता भी देंगे। कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले जातकों को अत्यंत लाभ होने के योग बनेंगे। मार्च से लेकर मई के बीच का समय कुछ तनाव से भरा रहेगा। इस दौरान खर्चों में अधिकता आपके व्यापार के लिए अनुकूल नहीं रहेगी। मई के बाद से व्यापार में आशातीत सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपके व्यापार का विस्तार भी इस दौरान हो सकता है। व्यापार को किसी नई दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं अथवा कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मई के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। आपको उत्तम सफलता के योग बनेंगे। आपकी व्यवसायिक करने की इच्छा इस वर्ष पूरी हो सकती है, जिससे आप आत्मसम्मान से भरे नजर आएंगे और उनका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को भी उन्नति देगा। यदि आप किसी पुराने मकान में रह रहे हैं और उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इस वर्ष आप ऐसा करने में सफल हो सकते हैं। घर की साज सजावट कराना, उसमें कुछ बदलाव करना या उसे तोड़कर दोबारा बनाने में भी आपको सफलता मिलेगी और आपके सभी काम आराम से बन जाएंगे। आप खाली प्लॉट पर भी कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं या फिर आप कोई जमीन भी खरीद सकते हैं। 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच किसी भी संपत्ति का लेन देन न करें। ये समय लेन देन के मामले में सही नहीं है। आप इस साल कोई नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। ये वर्ष बहुत अवसर प्रदान करेगा। राहु और केतु आपके पंचम और एकादश भाव में पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे। इसकी वजह से आर्थिक लाभ के प्रबल योग समय समय पर बनते रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य भी आपके द्वितीय भाव में रहकर आर्थिक लाभ के योग बनाएंगे और शनि चतुर्थ भाव में बैठकर चल तथा अचल संपत्ति प्रदान करेंगे। धन लाभ के लिए आप अपनी किसी संपत्ति का विक्रय भी कर सकते हैं, जिससे आपको विशेष तौर पर मार्च, अगस्त और नवंबर के महीना में सफलता मिल सकती है और धन लाभ हो सकता है। जून से जुलाई और फिर अगस्त से अक्टूबर के बीच का समय आर्थिक तौर पर ज्यादा कमजोर रह सकता है। इस दौरान कहीं भी धन का निवेश करने से बचें, क्योंकि धन की हानि होने के प्रबल योग बनेंगे। इसके बाद आपको आर्थिक तौर पर उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी और आप नौकरी अथवा व्यापार से भी धन लाभ अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। ये साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणामदायक वर्ष साबित होगा। वृश्चिक राशि 2024 के उपाय: किसी से मुफ्त में कुछ ना लें, भाई और पिता से झगड़ा न करें, आंत और दांत साफ रखें, मांस न खाएं, अतिथियों की सेवा करें, क्रोध न करें, बच्चों को उनके जन्मदिवस पर नमकीन वस्तुएं बांटें, मेहमानों को मिठाई जरूर खिलाएं, विधवाओं की निस्वार्थ मदद करें, हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान करें, कभी कभी गुलाबी या लाल चादर पर सोएं, सफेद रंग का सुरमा आंखों में लगाएं, हनुमान जी की भक्ति करें, गुड़ भी खाना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार अपनी राशि से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।